चालू ही नहीं होगा फिर तो। ठीक है, क्या कीजिएगा लाइट आ करता है, क्या कीजिएगा। हाँ है ना, इसमें ग्रीन जल रहा है ना, देखिए तो ग्रीन जल रहा है इसमें माइक में। ठीक। क्या हुआ? एडक्शन एंड एबडक्शन। समझ में आया? एडक्शन एबडक्शन किसको बोलते हैं? अगर कोई भी जो लिम्स या कोई भी एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी मिडलाइन के नजदीक आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द एडक्शन। दैट इज कॉल्ड द एडक्शन। और वही मिडलाइन से दूर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? एबडक्शन। क्या बोलेंगे? एबडक्शन। लिखिए एबडक्शन क्या चीज का लिखे? एबडक्शन का लिखे हैं, अब लिखिए। एबडक्शन था अवे फ्रॉम द हार्ट। एडक्शन लिखिए, ADDUCTION, एडक्शन। when it occurs it occurs when the movement of any when the movement of limbs it occur when the movement of limbs when the movement of limbs it occur OCCUR it occur when the movement of limbs LIMBS लगाइएगा। लिम्स मतलब एक से ज्यादा ही हो जाता है। लिम खाली लिखते तो एक के लिए, LIMB लिखते तो एक के लिए होता है, और लिम्स लिख रहा है तो मतलब एक से ज्यादा लिम्स के लिए। इट अकर व्हेन द मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स में एस लगाइएगा, LIM, व्हेन द मूवमेंट ऑफ लिम्स, LIMBS, लिम्स, व्हेन द मूवमेंट्स ऑफ लिम्स कम टुवर्ड्स कम टुवर्ड्स या टुवर्ड। कितना मिनट पे रुक रहा है? स्पेशली नर्सिंग के लिए ही है ना। बंद हुआ कि चालू है? देखिए जितना देर पे रुका था उस देखिएगा, उसके बाद चालू रहता है, उसी के लिए रुके हुए, नहीं तो मर्ज करना पड़ेगा। तब तक लिखिए सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। किसी का मोबाइल है तो फोटो दिखाते हैं। वीडियो देखिए आप लोग जाके यूट्यूब पर, सुपाइनेशन प्रोनेशन का बहुत अनोखा वीडियो है। इस सुपाइनेशन प्रोनेशन में क्या होता है, एक बोन क्या होता है अटैच रहता है, एक बोन अटैच नहीं रहता है। जैसे दो रेडियस अल्ना है ना, अटैच रहता है, एक अटैच नहीं रहता है। क्या करता है, रेडियस स्टेबल रहता है और अल्ना क्या करता है उसके ऊपर जाता है। ये बोन टच करेंगे, फील कीजिए, हाथ को ये कीजिए, देखिए एक बोन दूसरे बोन पर चढ़ रहा है, एक बोन दूसरे बोन पर चढ़ रहा है। इसका एनिमेशन जाके देखिए यहाँ पर, देखेंगे क्या से ये बोन क्या है, ये रेडियस क्या है, अल्ना पर क्या होता है, चढ़ रहा है। देखिए चढ़ रहा है ना।
तो इस मूवमेंट को हम लोग सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन कहते हैं। इसको बहुत इमेजिंग देखिएगा ना वीडियो तो बहुत मजा आएगा इसको देखने। ये मूवमेंट इसका नहीं है, ये मूवमेंट इसका है। इसका है रेडियो अल्नर जॉइंट का, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। यहाँ से ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे बोन था है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चल रहा है। हाँ स्ट्रेच कीजिए, फील कीजिए, देखिए। तो इसको मूवमेंट को सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन से डिवाइड। चालू है कि बंद हो गया? क्या आंसर 250598। उसके बाद तक चल रहा है, बंद करके फिर चले प्लीज। इस हाथ को देखिए, सुपाइनेशन में देखिएगा दोनों बोन एकदम सीधा है, देख रहे हैं ना, दोनों बोन सीधा है, देख रहे हैं दोनों बोन, मतलब ये देख रहे हैं, ये एकदम सीधा है दोनों बोन। लेकिन जैसे ही प्रोनेशन में ले जा रहे हैं तो एक के ऊपर दूसरा चढ़ रहा है, देखिए एक के ऊपर दूसरा क्रॉस कर रहा है, ये देखिए क्रॉस कर रहा है ना, एक बोन नीचे से दूसरा बोन उसके ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो ये सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन का एक अनोखा चीज है, ठीक। जो मूवमेंट किसका होता है, फोर आर्म का। फोर आर्म जो रोटेट करता है इसके मूवमेंट होता है। इसको स्टेबल कर दे तो हाथ रोटेट आपका नहीं होगा, इसको स्टेबल कर दे तो हाथ रोटेट नहीं होगा। जैसे स्टेबल कर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, समझे? तो लिखेंगे सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन, लिखिए पहले सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन को लिखिए, लिखेंगे when the forearm rotates, when the forearm and hands rotate, when the forearm and hand rotate, when the forearm FOREARM and hand rotate that allow the human body to flip the palm upside, palm facing upside, to flip क्या लिखे हो, to flip the palm facing up, to flip the palm facing up, to flip the palm facing up, to flip the palm facing up। अच्छा लिख लिए, अप यूपी, अप ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। क्या लिख रहे थे उसमें? चौथा क्या आ गया आपका? पांचवा सुपाइनेशन और छठा प्रोनेशन। प्रोनेशन, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। इसमें क्या होता है, सुपाइनेशन, सुपाइन पोजीशन देखे थे, देखे थे ना, लेटे हुए थे ना, हैंड अपवर्ड साइड से पूरा बॉडी ना। तो सुपाइनेशन क्या कहता है, सुपाइनेशन क्या कहता है बाबू, कि सुपर मतलब ऊपर, जब पाम, इसको बोलते हैं पाम, बोलते हैं ना, यह जो उजला पार्ट है जिसको क्या कहते हैं, पाम, PALM है, बता। जब इसको क्या कहते हैं, सुपाइनेशन क्या कहता है कि जब पाम आपका अपसाइड हो, जब पाम आपका अपसाइड हो, दैट इज कॉल्ड द सुपाइनेशन। ये क्या कहलाएगा, सुपाइनेशन। यही पाम नीचे की तरफ चला जाए, पाम नीचे की तरफ चला जाए, तब इसको क्या करेंगे, प्रोनेशन। क्या बोलेंगे, प्रोनेशन। पाम अगर ऊपर की तरफ है तो यह क्या बोलेंगे, सुपाइनेशन। यही पाम नीचे की तरफ चला जाए तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनेशन। क्या कहलाएगा,
प्रोनेशन, क्या कहलाएगा? प्रोनेशन। समझ में आया? जब पाम अपसाइड हो, अपवर्ड हो, तब इसको क्या कहेंगे? सुपाइनेशन। जब पाम नीचे की तरफ हो तब इसको क्या बोलेंगे? प्रोनेशन। क्या बोलेंगे? प्रोनेशन। जब उजर का पार्ट ऊपर रहता तब सुपाइनेशन, जब नीचे जाते तो प्रोनेशन। समझ में आया? दिमाग में घुस गया? एकदम टॉपिक अंदर गया? कोई दिक्कत कहीं? इतना में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये क्या होता है? एंगल के बेसिस पर होता है। ये क्या होता है? प्लेन के बेसिस पर। ये क्या होता है? हड्डी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के बेसिस पर। गांव के लैंग्वेज में याद करो ना, दिमाग में घुसाओ थोड़ा सा। तो जब एंगल की बात आएगा, एंगल बढ़ा कि कमा, तो क्या होगा? फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जब क्या होगा? मिड लाइन के ये मीडियल प्लेन के दूर पास की बात होगा तो क्या होगा? एडक्शन अबडक्शन। और जब क्या एक हड्डी दूसरे पर चढ़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? इस बार कटेगा तो क्लास खत्म, बात खत्म। बहुत देर हो गया पढ़ाई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? लेटरल एंड मीडियल रोटेशन ना। ऐसे लेटरल मीडियल रोटेशन आपको पढ़ना नहीं है इसमें। मीडियल रोटेशन देखिए, अब दिखा रहे हैं आपको। देखिए, इस आदमी को देखेंगे क्या? इस आदमी को देखेंगे, हाथ का पोजीशन ये रखा है ना? है ना? अब देखेंगे क्या ये हाथ को क्या कर रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। हैंड का पोजीशन ये है, बाहर की तरफ कर रहा है, और हैंड का पोजीशन यहाँ से अंदर की तरफ ला रहा है। दो जगह से ला रहा है। पहले डेफिनेशन लिखिए लेटरल रोटेशन की। लिखिए लेटरल रोटेशन। लिखिए रोटेशन ऑफ द लिम, रोटेशन ऑफ द लिम, लेटरल रोटेशन लिख रहे हैं। रोटेशन ऑफ द लिम अवे फ्रॉम द मिड लाइन, रोटेशन ऑफ द लिम अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अवे अवे रोटेशन ऑफ द लिम अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अगर ये है, देखिए ये पोजीशन है। दूसरा लिखिए, ये हो गया लेटरल रोटेशन अवे फ्रॉम द लिम। मीडियल रोटेशन, पहले डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन पहले लिखिए। रोटेशन ऑफ द लिम, रोटेशन ऑफ द लिम्स टुवर्ड टुवर्ड मिड लाइन। रोटेशन ऑफ द लिम्स टुवर्ड्स या नियर भी लिख सकते हैं। टुवर्ड क्या चीज? मिड लाइन। टुवर्ड मिड लाइन, टुवर्ड्स मिड लाइन। अब देखिए, अब देखिए, देखिए अब हो गया ये। अब देखिए क्या है कि मिड लाइन से कंपेयर किया गया। हाथ को क्या पोजीशन में रखिए? इस पोजीशन में रखिए, ये पोजीशन में रखिए, रखिए। अब देखेंगे क्या, हाथ क्या जा रहा है? मिड लाइन से दूर जा रहा है। मिड लाइन हमारा यहाँ है, यहाँ से क्या जा रहा है? दूर। यहाँ से क्या जा रहा है? दूर। तो ये क्या होगा? लेटरल, लेटरल रोटेशन। बाहर की तरफ हो रहा है तो लेटरल रोटेशन, और यही अंदर कर रहे हैं तो मीडियल रोटेशन। क्या कर रहे हैं? मीडियल रोटेशन। बाहर की तरफ कर रहे हैं तो, अंदर की तरफ कर रहे हैं तो, मतलब क्या? मिड लाइन से दूर जा रहा है तो लेटरल रोटेशन, मिड लाइन से पास आ रहा है तो मीडियल रोटेशन। समझ में आया? दो होता है, लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। बाहर जा रहा है तो लेटरल रोटेशन, अंदर आ रहा है तो मीडियल रोटेशन। ये समझ में आया? पूरा लिम्स का, अपर लिम्स का, ये आपका क्या है? ये लिखेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के लाएंगे आप
कि अपर लिम्स में कितने मूवमेंट होते हैं टोटल, पूरा जोड़ के। बाकी हम पहले आपका चेक करेंगे फिर लिखेंगे, लिखवाएंगे हम। अपर लिम्स में और लोअर लिम्स में, लोअर लिम्स में मूवमेंट कितने होते हैं। जैसे अपर लिम्ब में कौन कौन सा हो जाएगा, तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन ये सब किसके है, तो अपर लिम्ब का मूवमेंट है। समझ में, ऐसे लिखेंगे। लिखेंगे क्या, मूवमेंट ऑफ, पहले हेडिंग देंगे क्या, मूवमेंट्स ऑफ अपर लिम्स, ठीक है। और उसमें लिखेंगे कौन होगा, तो पहले फ्लेक्शन, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा एडक्शन, चौथा एबडक्शन, पांचवा सुपाइनेशन, छठा प्रोनेशन, सातवां आपका क्या हो जाएगा, लेटरल, और आठवां मीडियल रोटेशन। ठीक उसी तरह क्या चीज बनाना है, लोअर लिम्ब का। और लोअर लिम्ब में जो जो होता है, इसमें फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एडक्शन होता है, एबडक्शन होता है, लेटरल रोटेशन होता है, मीडियल रोटेशन होता है, डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, प्लांटर फ्लेक्शन होता है, इनवर्जन होता है, ईवर्जन होता है। इतना मूवमेंट होता है उसमें। तो इससे आपको क्या याद होगा, याद रहेगा से अपर में, ऊपर वाले पार्ट में हाथ में कितना मूवमेंट होता है, लोअर में कितना मूवमेंट, आपको याद रहेगा, क्लियर रहेगा इससे। या आप अपना एक चार्ट बना के रख लीजिएगा इस तरीके से, अपर लिम्ब में इतना मूवमेंट होता है और लोअर लिम्ब में इतना मूवमेंट होता है। समझ में आ गया। ऐसे बना के आप एगो रख लीजिएगा, छोटा सा पेज में इसी में बना लीजिएगा साइड में। एक ही पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक साइड लिखना है मूवमेंट ऑफ अपर लिम्ब और मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्स। अपर लिम्ब में जितना मूवमेंट आता है सबको लिखिए, लोअर लिम्ब में जितना मूवमेंट आता है सबको लिखिए। आपको याद रहेगा इससे कि अपर लिम्ब में कितना है, लोअर लिम्ब में। अब एक टर्म आता है ईवर्जन एंड इनवर्जन। ईवर्जन एंड इनवर्जन लिखिए, इनवर्जन, इनवर्जन लिखेंगे। इट refers to the movement, it refers to the movement that tilt the sole of the foot, that tilt the sole of the foot, that tilt, T-I-L-T, tilt, T-I-L-T, that tilt the sole of the foot, that tilt the sole of the foot, sole, S-O-L-E, sole of the foot toward the midline, towards the midline, toward the midline, toward the midline, toward the midline, toward the midline, towards the midline, towards the midline, towards the midline, towards the midline। फिर लिखिए ईवर्जन। इनवर्जन का स्पेलिंग क्या लिखे हैं, I-N, नीचे दिख रहा है ना उसमें। कैमरा बंद नहीं ना हुआ है। इतना जल्दी स्पेस खत्म होना, मतलब 4K का वीडियो बहुत ज़्यादा जाता है ना। एक वीडियो 30 GB या 40 GB 20 GB इससे ज़्यादा था, उससे कम का इसमें बन नहीं रहा है, 180 से कम का बन नहीं रहा है इसमें। पहला क्या आ गया आपका, इनवर्जन, इनवर्जन, ठीक है। और दूसरा क्या है, ईवर्जन। पहला क्या आ गया, इनवर्जन, और दूसरा क्या आ गया, ईवर्जन। लिखेंगे इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट, इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट, इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट, द मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट away from the midline, away from the midline, away from the midline, away from the midline. It refers to the movement of the midline, sorry, the movement of the sole of the foot, the movement of the sole of the foot, the movement of the sole of the foot away from the midline, away from the midline, away from the midline, away from the midline,
अवे फ्रॉम द मिड लाइन। हो गया। दो टर्म आया है, दो टर्म आया है। किसका बात हो रहा है? फुट का। फुट कहाँ पे है? कहाँ है फुट? बताइए, हाथ से छू के। सोल कहाँ है? सोल सोल सोल। फुट का सोल कहाँ है? सोल, सोल कहाँ है आपका? फुट का सोल हाथ से छू के बताइए ना, आप ही का पैर है, टच करके बताइए। सोल कहाँ है आपका? सोल देखो, उसका सोल है, देख रहा है ना? उसका सोल अलग है, तुम्हारा सोल कहाँ है? हाँ, नीचे है। आपका सोल? आपका नीचे है। जूता का सोल आज तक नहीं देखे हो? शू का सोल आज तक देख भी नहीं किए। देखो, नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो याद कब होगा? याद कब होगा? रटने से हम इतना रटवा दिए, हम अभी पूछ देंगे तो अभी 70% भूल जाएगा। भूल जाओगे ना? भूल जाइएगा, भूल जाइएगा। याद कब होगा कि आप डेली लाइफ में जो चीज़ आपका चल रहा है उससे कोरिलेट कीजिए अपने स्टडी को। उससे क्या कीजिए? कोरिलेट कीजिए। उससे क्या कीजिए? कोरिलेट कीजिए। जैसे हम लेटरल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन को कर सकते हैं, मीडियल रोटेशन, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल, इसी को कहते हैं इंटरनल। लेटरल रोटेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर की तरफ हो रहा है। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ हो रहा है। इतना याद रहेगा ना? लेटरल रोटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल। और इसी को मीडियल रोटेशन को क्या कहते हैं? इंटरनल। क्या कहते हैं? इंटरनल। याद रहेगा ना ये चीज? मीडियल अंदर, इंटरनल अंदर, समझे? एक्सटर्नल बाहर, लेटरल बाहर। हम जब जानते हैं कि लेटरल मतलब होता है मिड लाइन से दूर, अच्छा ये दूर है कि ये दूर है? ये दूर है, तो लेटरल रोटेशन कौन होगा? ये। और ये पास है, मिड लाइन से पास, उसको क्या कहते हैं? मीडियल। तो ये मीडियल होगा। डेली लाइफ से जोड़िए। ये सोल है, जूता का सोल नीचे होता है, पैर का सोल कहाँ होगा? नीचे हो। उसका जैसे ऊपर है, वो कहेगा दिमाग यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसीलिए मालूम है इसको बनाया गया है, जो जिसका यहाँ नहीं रहता है उसका यहाँ रहता है। इसीलिए इसको बनाया गया है, कुछ सोच समझ के बनाया गया है ना। ब्रेन में दिक्कत है, घुटना में चोट लग गया, ब्रेन में दिक्कत आ गया, तो ये समझ गया क्या कर रहे थे? ई वर्जन एंड इनवर्जन। कहता क्या है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि बाबू, इनका मतलब अंदर, इनका मतलब अंदर। जब फुट को अंदर की तरफ टिल्ट करेंगे, इसका सोर्स किधर टिल्ट होगा? अंदर की तरफ। ये अंदर है आपका सोल, कहाँ टिल्ट होगा? अंदर की तरफ। ये अंदर, ये नहीं हो रहा है, देखो ये नहीं हो रहा है, ये अलग मूवमेंट है। ये डॉर्सी है, ये प्लेंटर है, ये अलग है। जब सोल अंदर की तरफ मूव हो रहा है, जब सोल, हाथ का सोल अंदर की तरफ मूव हो रहा है, कहाँ? अंदर की तरफ, ये, तब इसको क्या बोलेंगे? इनवर्जन। क्या बोलेंगे? इनवर्जन। जब ये सोल बाहर की तरफ मूव हो रहा है, बाहर की तरफ मूव हो रहा है, बाहर की तरफ, तो ई वर्जन। ई फॉर एक्सटर्नल, ई फॉर एक्सटर्नल, इन फॉर इंटरनल, ई फॉर एक्सटर्नल। बाहर की तरफ होगा तो ई वर्जन, बाहर की तरफ होगा तो ई वर्जन, अंदर की तरफ होगा तो इनवर्जन। ई फॉर एक्सटर्नल मतलब बाहर, ई फॉर एक्सटर्नल मतलब बाहर। जब फुट का सोल का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, मिड लाइन से दूर हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? ई वर्जन। और जब पास हो रहा है तब क्या बोलेंगे? इनवर्जन। क्या बोलेंगे? इनवर्जन। समझ में आया? ये दो और खत्म। अब लास्ट बचा हुआ है डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन, और उसके बाद सरकमडक्शन। लास्ट क्या बचा हुआ है? डॉर्सी, प्लैंटर एंड सरकमडक्शन। कल का होमवर्क क्या है आपका? कल ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा आपका। कल क्या है? मूवमेंट ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल के बाद हम ज्वाइंट शुरू करेंगे। बोले क्या? प्लेन्स, प्लेन्स, समझे? तो कल के बाद ही खत्म हो जाएगा। हम देखेंगे आपके चैप्टर में प्लेन्स पढ़ना है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ना है, देखें सिलेबस, तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया? कल का होमवर्क क्या है? जाइए शांति से। पहला होमवर्क है, आप उस सब पर ध्यान नहीं देना है। पहला का, पहले चुपचाप जाना है यहाँ से, और जितने भी मूवमेंट्स अभी आज करवाए हैं, जितने भी मूवमेंट्स आज करवाए हैं इन वर्जन, ई वर्जन तक, उसको क्या करना है? प्रैक्टिस कीजिए।
क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं याद आ रहा है वीडियो देखिए, नहीं याद आ रहा है हमसे पूछिए, सबके पास मेरा नंबर है। नहीं याद आ रहा है वहाँ से पूछिए, चाहे आप वीडियो देखिए। सबसे बेस्ट आपके पास मेथड है वीडियो, सबसे बेस्ट मेथड है। यूट्यूब पे वीडियो सर्च मारिए, सी वर्जन इन वर्जन किसको कहते हैं, दिमाग में घुसाइए। जितना अभी मूवमेंट दिखा है सबको एक है कि कल बुलाएंगे यहाँ पे, हर एक मूवमेंट करवाएंगे सब व्यक्ति से, कि नहीं से एगो इससे एगो उससे, वो नहीं, सबसे हर एक मूवमेंट। भले ही कल का यही टाइम है, 2 टॉपिक मेरा बचा हुआ है। एक खाली इनवर्जन, सॉरी डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन एंड सर्कमडक्शन, ये तीनों खाली बचा हुआ है। हेड का 3 4 बचा तो तुरंत हो जाएगा, 10 मिनट का काम है सर, टोटली 10 मिनट का काम है। 10 मिनट के बाद जो 30 मिनट 40 मिनट बचेगा वो मैं सबको 10 मिनट बुलवाएंगे, 5 मिनट सबसे बुलवाएंगे, और सब जितना भी मूवमेंट है सब करके दिखाना है। ये हो जाने के बाद, ये क्लियर हो जाने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है कि आप लिम्स में क्या वो मूवमेंट होता है, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स, उसको एक ही पेज में लिखिए। डिफिनीशन किसी की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है कि लोअर लिम्स में फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, लेटरल, इंटरनल, ये लिखना है। सुपाइनेशन, प्रोनेशन, बस कि आपके दिमाग में रहे कि इसे हाथ में क्या मूवमेंट होता है और पैर में कितना मूवमेंट होता है, ये आपके दिमाग में रहे। कोई पूछ देगा डोर्सिफ्लेक्शन, तो हाथ को करके दिखाइए, मारेगा दूजा पर टलिए जाए, ये याद रहना चाहिए कौन सा मूवमेंट कहाँ पे होता है, समझे। ये चीज करके लाइए क्लियर। इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तब जाइए बोन्स, अपर लिम्ब का क्या वो बोन्स कहाँ है, जैसे ह्यूमरस है, ये स्कैपुला है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पेल है। कार्पेल का नाम याद नहीं करना है, खाली जानिए से यहाँ कार्पेल है, यहाँ पे क्या है बेटा कार्पेल है, इफ है, फेलेंजेस है। अब नंबर याद करना है, क्या चीज़, 2 स्कैपुला होता है अपर लिम्ब में, 2 ह्यूमरस होता है, क्या वो 2 रेडियस होता है, 2 अल्ना होता है, ठीक है, 8 कार्पल होता है, 5 मेटा कार्पल होता है, ठीक। उस तरह फेलेंजेस क्या होता है, 12 दूना 24 हो, 12 जोड़ी, 3 6 9 12 2 14, क्या वो समझे। तो ये क्या करना है, याद करके आना। होमवर्क अब धीरे धीरे मिलेगा आप लोग को, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इतना पढ़ के आइए आप लोग। ये बुक अच्छा है आपका, ठीक है, बुक को पढ़िए आप लोग। जिनके पास बुक है, जिनका नहीं है, जिनके पास बुक, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे फ़ोटो खींच लीजिएगा, और फोटो खींचने के बाद क्या करना है, पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। टॉपिक खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो दे रखा है इसमें, ठीक है, सिस्टम वाइज दे रखा है, ठीक है। इसको पढ़िए। अटेंडेंस कहाँ पे है, एक आदमी आके इसको रफ कीजिए, मिटाइए पीछे से, मिटाइए।